जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। तो आज है नवरात्रि के चौथा दिन। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा पूरे मन और विधि विधान से होती है। तो व्रत की इसमें कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो चारों तरफ अंधेरा छाया था। तब त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए माँ को भी सृष्टि की रचनाकार की आदि शक्ति माना जाता है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माँ को आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे सिंह पर सवार है। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत से भरा कलश और कमल का फूल होता है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्य लोक में होता है, क्योंकि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट और पाप दूर होते हैं। माँ का कूष्मांडा माँ का मालपुआ और दही हलवा का भोग अगर आप लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है, क्योंकि उनका प्रिय भोग है। तो नवरात्रि के चौथे दिन अगर आप हरे रंग की वस्त्र पहनते हैं और माँ को भी अर्पित करते हैं तो समझिए माँ अति प्रसन्न होती है और इससे शुभ भी माना जाता है। तो आइए माँ का विस्तार से हम माँ का कथा सुनते हैं। तो नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूरे देश में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा देवी ने अपने इस्त्र हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि भी अति प्रिय है। इसलिए नवरात्रि में कहा जाता है कि कुम्हड़े की सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुम्हड़े की सब्जी इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि इस दिन नवरात्रि में माँ को बलि दी जाती है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। और माँ देवी जो है कूष्मांडा, वो सूर्य मंडल में के भीतर लोक में वास करती है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके भीतर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति है, दैदीयमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के अगर चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना अगर पूरे मन से भक्त करते हैं तो रोग शोक का भी नाश हो जाता है तथा उन्हें यश, आय, बल और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अल्प सेवा और शक्ति से भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देती है। सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं माँ कूष्मांडा का तो सुगमता से परम पद प्राप्त होती है। अगर विद्यार्थी माँ की पूजा अगर पूरे मन और आराधना से करते हैं तो माँ उन पर प्रसन्न होती है और वो कठिन से कठिन परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण होते हैं और कोई भी मुकाम हासिल करने की माँ उन्हें आशीर्वाद देती है। तो पूरे विधि विधान से अगर पूजा करते हैं भक्त, कम समय में ही कृपा उन पे सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्यापियों से मुक्त करती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर होना चाहिए और माँ कूष्मांडा की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी।